हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। तो अगर हम मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन की बात करें कि ये क्या है, तो ये एक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस कौन सी डिजीजेस होती हैं? जो हार्ट या ब्लड वेसल्स यानी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी से रिलेटेड होती हैं। तो अगर हम बात करें मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन की, तो मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन हार्ट रिलेटेड डिजीज है। तो मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन दो वर्ड से बना है। मायोकार्डियल का मतलब है हार्ट मसल्स और इन्फ्रेक्शन का मतलब है टिश्यू डेथ। यानी कि इस कंडीशन में, जैसे कि डायग्राम में नजर आ रहा है कि मायोकार्डियल कंडीशन है, इन्फ्रेक्शन कंडीशन है, तो इसमें क्या है कि मसल्स डैमेज हो गए, यानी जो मसल्स के टिश्यूज हैं उनकी डेथ हो गई है। तो इस कंडीशन को कहते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। तो अगर हम इस डिजीज के कॉजेज की बात करें कि इसकी वजूहात या वजह क्या होती है, तो इस डिजीज के काफी सारे कॉजेज हैं। तो वो कॉजेज कौन कौन से हैं? वो काफ़ी सारे कॉजेज हैं, जिनमें के ओल्ड एज शामिल है, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, ओबेसिटी और ड्रग एडिक्शन वगैरह शामिल है। तो जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है, तो वैसे वैसे मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन यानी इस डिजीज़ के चांस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर जिन लोगों को कॉन्टिन्यूसली रहता है, तो उस वजह से भी ये डिजीज़ हो सकती है। इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग करते हैं, उनमें भी इस डिजीज के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी यानी कि जो मोटापा होता है, मोटापे की सिचुएशन होती है जिसमें कि जिस्म में फैट्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस सिचुएशन में भी मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो लोग ड्रग एडिक्टेड होते हैं यानी नशे के आदी होते हैं, तो उन अफराद में भी मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, तो इसके ट्रीटमेंट में शामिल है एंजियोप्लास्टी। तो एंजियोप्लास्टी कौन सा ट्रीटमेंट होता है जो कि हॉस्पिटल्स में दिया जाता है? इसमें क्या होता है कि जो ब्लॉक्ड आर्टरीज होती हैं, यानी कि जो हार्ट की आर्टरीज होंगी, उनका ब्लॉकेज ख़त्म किया जाएगा ताकि ब्लड का फ्लो ठीक हो। या एक और ट्रीटमेंट होता है जिसको कहते हैं बाईपास सर्जरी। तो बाईपास सर्जरी में क्या होता है कि डॉक्टर्स क्या करते हैं, जैसे कि अगर हम इस एरिया की बात करें, यहाँ पे जो डैमेज आर्टरीज हैं उनको रिप्लेस किया जाता है हेल्दी आर्टरीज से। यानी कि डॉक्टर्स किसी और एरिया से हेल्दी ब्लड आर्टरीज या ब्लड वेसल्स लेते हैं और इसको रिप्लेस करते हैं ताकि ब्लड फ्लो ठीक हो। और जब ब्लड फ्लो नॉर्मल होता है, तो हार्ट की हेल्थ ठीक हो जाती है, यानी कि इस तरह की सिचुएशंस नहीं होती। तो इस तरह से मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन डिजीज का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। और अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें या प्रिवेंशन की बात करें कि हिफाजती इकदाम क्या हैं कि इस कंडीशन से बचा जाए, तो मुख्तलिफ किस्म के प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिसकी मदद से इस बीमारी से यानी इस डिजीज से बचा जा सकता है। जिसमें सबसे पहले ये है कि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ब्लड प्रेशर जब ज़्यादा होता है तो उसका इफेक्ट आर्टरीज और ब्लड वेसल्स पे होता है, जो कि हार्ट की सेहत पे बुरा असर डालते हैं। इसके अलावा अगर स्मोकिंग ना की जाए, स्मोकिंग से बचा जाए, तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। इसके अलावा ओबेसिटी को कम करना यानी वजन का कम करना, वेट मैनेजमेंट, डाइट कंट्रोल करके या मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस करके वेट मैनेज किया जा सकता है। और जब वेट मैनेजमेंट हो जाती है यानी कि प्रॉपर ओबेसिटी कम हो जाती है, तो जिस्म में फैट्स प्रॉपर क्वांटिटी में दोबारा वापस आ जाते हैं, तो इस तरह से आर्टरीज के ब्लॉकेज के चांसेस कम होते हैं। तो इस तरह से भी इस डिजीज से बचा जा सकता है। इसके अलावा अगर प्रॉपर मेडिकेशन की जाए, प्रॉपर अद्वियात का इस्तेमाल किया जाए, तो इस डिजीज से बचा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन के बारे में।